Bismillahirrahmanirrahim। वेलकम टू विलीत शेटक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है यूएस वीजा अर्ली अपॉइंटमेंट के रिलेटेड है। हाउ टू गेट यूएस वीजा अर्ली अपॉइंटमेंट विदाउट एनी एजेंट, विदाउट एनी कंसल्टेंट, के बगैर किसी एजेंट के, बगैर किसी कंसल्टेंट के जो हम यूएस फैमिली अपॉइंटमेंट कैसे बुक कर सकते हैं विदाउट एनी एजेंट, विदाउट एनी एरर, बगैर किसी एरर के, बगैर किसी एजेंट के जो है हमने फैमिली की अपॉइंटमेंट इस्लामाबाद एंड कराची कॉन्सुलेट से जो है कैसे बुक करनी है। एंड आप लोगों का बार बार क्वेश्चन आ रहा था सर अपॉइंटमेंट शो हो रही है बट वो एरर दे जाती है, उसका सोल्यूशन मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। जिनको नो स्लॉट अवेलेबल शो हो रहा है उसका सोल्यूशन बताऊंगा। एंड जो आपका क्वेश्चन था अपॉइंटमेंट्स आ रही है कि नहीं आ रही है, ये आप लोगों के सामने है। मेरी प्रीवियस वीडियो देखे, मैंने आपको ईमेल्स भी जो है शो किए हुए हैं। ईमेल्स के थ्रू जो है आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि ईमेल के ऊपर मैंने हर डेट एंड टाइम के साथ आप लोगों को शो कर रहा हूं, तो ताकि आप लोगों को ये ना कोई पुरानी अपॉइंटमेंट जो शो कर रहा है। ये 18 नवंबर 2025 की अपॉइंटमेंट जो है 21 अक्टूबर 2025 को जो है ओपन हुई है और ये 17 स्लॉट्स ओपन हुई थी 18 नवंबर 2025 8 बजे की सुबह। ये मैंने आप लोगों को जो है इसमें क्यों मैं आपको थोड़ा सा बार बार बता रहा हूँ, जिसका जो पोर्टल का एरर आ रहा है। पहले अगर आप देखें पोर्टल अपॉइंटमेंट जब होती थी, बुक होती थी, यहाँ पे आता था टेम्परेरी बिजनेस एंड टूर। अब किसी की अपॉइंटमेंट में जो है यहाँ पे अफगानिस्तान का भी नाम आ रहा था, तो आप लोगों का क्वेश्चन था कि क्या कोई इशू है इसके लिए। नो, कोई इशू नहीं है इसमें, सिर्फ ये इशू सिर्फ अपडेट हुई है कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं, अफगानिस्तान का जो पासपोर्ट के लोग जो थे वो इसके ऊपर अपॉइंटमेंट अटेंड कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में आके अफगानिस्तान के जो लोग हैं जिनके पास अफगानिस्तान का पासपोर्ट है वो पाकिस्तान की एम्बेसी से आके इस्लामाबाद एंड कराची उधर कराची कॉन्सुलेट से जो अपॉइंटमेंट अटेंड कर सकते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन ये है कि चीज क्लियर है कि अपॉइंटमेंट जो आ रही है, अब आपको इशू आ रहा है फैमिली स्लॉट्स अपॉइंटमेंट एंड आप लोगों का जो इशू आ रहा है नो स्लॉट अवेलेबल। फर्स्ट वन आई विल डिस्कस नो स्लॉट अवेलेबल। नो स्लॉट अवेलेबल में आप लोगों की बार बार क्यूरीज आ रही थी, 3 इश्यूज होते थे। 503 एरर में मैं आपकी किसी किस्म की हेल्प नहीं कर सकता। देन यू विल कॉन्टैक्ट यूएस एम्बेसी। यूएस एम्बेसी के थ्रू जो ये आपका पोर्टल के जो इशू है ये सॉल्व होगा। अगर आपका दूसरा इशू है कि योर वीजा हैज बीन रिफ्यूज प्रीवियसली, आपका जो वीजा है वो रिफ्यूज हुआ है पहले कुछ 4 माह पहले, 5 माह पहले, उसका सोल्यूशन क्या है। आप लोगों का जो अब स्टिल जो है नो स्लॉट अवेलेबल। अगर आप लोगों का वीजा टाइम जो 120 डेज से अबव हो गया, पहले 90 डेज से अब 120 डेज है, इस चीज को आप लोगों ने मस्ट फॉलो कर लेना। 120 डेज से अबव हो गए हैं। इससे पहले अगर आप करते हैं आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करते हैं एंड एक दफा आप लोग कर सकते हैं DS 160 जैसे अपडेट करते हैं, सेम वैसे ही प्रीवियस रिफ्यूजल टू रेगुलर करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। बट आप लोगों का क्वेश्चन था कि क्या इसका इफेक्ट जो है हमारे वीजा पे आता है। अपॉइंटमेंट का जो इफेक्ट होता है, अपॉइंटमेंट विल नॉट अफेक्ट यूएस वीजा इंटरव्यू। ये मैं आपको रिटर्न आपको शो कर रहा हूँ कि आप लोगों का बार बार इशू आ रहा था, आप लोगों का बार बार ये क्वेश्चन आ रहा था कि आप जो बात कर रहे हैं अफेक्ट जो यूएस का जो अपॉइंटमेंट जो है आपके यूएस इंटरव्यू पे किसी किस्म की कोई अफेक्ट नहीं करती। यूएस का जो इंटरव्यू होता है आपकी DS 160 की बेस के ऊपर होता है, उसमें आपकी इमरजेंसी अपॉइंटमेंट हो, उसमें आपका प्रीवियस रिफ्यूजल हो, उसमें आपका रेगुलर हो। ठीक है, दूसरी अगर मैं बात करूं कि आप लोगों ने करना क्या है, प्रीवियस रिफ्यूजल टू रेगुलर, ये आपका 3 स्टेप है। इसके बाद आप अपनी अपॉइंटमेंट जो है बुक कर लें। उसके बाद आपके पास कैलेंडर ओपन हो जाएगा 2026 का। देन आप लोगों को जो टाइमिंग इन्फॉर्म करता हूँ उस टाइम को आप लोग फॉलो करते रहें। एंड फॉलो करने के बाद जो आप लोगों को है सून एज पॉसिबल जो अपॉइंटमेंट जो मैं टाइम को फॉलो करें, 14 डेज आप लोग ट्राई करें। अगर 14 डेज के अंदर अपॉइंटमेंट आप लोगों को मिल जाती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप किसी भी एजेंट या कंसल्टेंट्स के पास जाकर करवा लें। देन उससे ज़्यादा फिर आप लोगों को टाइम ज़ाया करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 14 दिन के अंदर 1 से 2 दिन ऐसे होते हैं जिसके अंदर बल्क में स्लॉट आती है। बल्क का वो पहले वाला सिनेरियो नहीं है कि 100 150 स्लॉट्स आ रही। बल्क का मतलब ये है 30 to 40 स्लॉट्स आती हैं 14 डेज के अंदर, और उसके अंदर एजेंट्स भी हैं, उसमें कंसल्टेंट भी हैं, और उसमें 2.7 मिलियन लोगों ने जो है यूएस वीजा अप्लाई किया। बट तो आप खुद ये इमेजिन कर ले कि 30 से 40 स्लॉट जो आ रही हैं, तो अगर उस जिसकी इंटरनेट की स्पीड अच्छी होगी ही और शी विल बुक। अदरवाइज आप लोग उसको अगेन एंड अगेन ट्राई करते रहेंगे एंड आपके पास जो एरर आता रहेगा। एरर रिमूव करने का तरीका क्या होता है कि अगर आप लोगों का अपॉइंटमेंट शो हो रही है, लाइक आपको जिनको नवंबर की अपॉइंटमेंट ये डेट की शो हुई है, ठीक है, उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने अपनी इंटरनेट की स्पीड सिर्फ अपनी हाई करनी है एंड यू विल गेट इजीली अपॉइंटमेंट। का मतलब ये है कि इसके पोर्टल का इशू नहीं है, उनका किसी किस्म का ये इशू नहीं है कि आप लोगों को लाइक किसी एजेंट के पास जाना पड़े या किसी कंसल्टेंट के पास जाने पर। मैं जो आप लोगों को प्रेफर करता हूँ, मेरी यही प्रेफरेंस है कि यू विल ट्राई योर सेल्फ, यू विल नेवर गो फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट। हाँ, एजेंट या कंसल्टेंट के पास उस टाइम पर जाएं जब आपने DS 160 जो है फिल करना है। दूसरा आप लोगों का क्वेश्चन है कि फैमिली की स्लॉट्स आ रही हैं। बिल्कुल फैमिली की स्लॉट्स आ रही है, नवंबर की भी आ रही हैं, दिसंबर की भी आ रही है, इस्लामाबाद से भी आ रही है, कराची से भी आ रही है। सिंगल स्लॉट्स में सिर्फ ये हो जाता है कि सिंगल स्लॉट्स में जो आप इजीली अपॉइंटमेंट जो है बुक कर लेते हैं। फैमिली स्लॉट्स लाइक 2 से 3 मेंबर है। हाँ, ये मैं आपको थोड़ा सा इस वीडियो के अंदर बता दूं,
3 मेंबर्स हैं, तो 3 मेंबर्स तक की अपॉइंटमेंट तो इजीली बुक हो रही है नवंबर दिसंबर की। 3 से अबव जो है लाइक 4 टू 7 या 4 टू 5 जो मेंबर्स हैं, इनकी अपॉइंटमेंट जो इन्होंने प्लान देना वो देख लें कि जनवरी फरवरी से पहले इनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलनी। बेशक आप किसी एजेंट से ले लें, बेशक आप किसी कंसल्टेंट से ले लें, और ना ये आप लोग खुद ट्राई करने पड़े, क्योंकि एक अपॉइंटमेंट भी उसमें से 4 स्लॉट्स आई, उसमें से एक अपॉइंटमेंट भी बुक होगी तो आप लोगों को वो स्लॉट ही नहीं शो होगी। तो हाँ, ये श्योरिटी है कि जो 2 टू 3 मेंबर्स हैं इनको अपॉइंटमेंट जो है नवंबर और दिसंबर की मिल जाएंगी। जो आप लोगों को मैं टाइमिंग बता रहा हूँ, आप लोगों ने उसको फॉलो करना है। और मैं है सून एज पॉसिबल जो है नेक्स्ट वीडियो वर्किंग कर रहा हूँ, कल जो है मैं इसके ऊपर जो है वर्किंग करके आप लोगों को टाइमिंग जो बताऊंगा। क्योंकि पहले कुछ थोड़ा सा आपको हिंट दे दे, तो पहले 30 पे हो रहा था, अब कब 57 पे हो रहा है, कभी 58 पे हो रहा है, कभी 29 पे हो रहा है, कभी 28 मिनट्स पे हो रहा है। तो ये टाइम जो है मैं एग्जैक्ट आपको कल जो है कल की वीडियो के अंदर जो है बताऊंगा विद सेकंड्स। अगर आप सेकंड्स को फॉलो करने का प्रोसीजर ये होता है कि यहाँ पे अपने लैपटॉप एक कोशिश ये करनी कि आप लोगों ने लैपटॉप पे ऊपर जो है पोर्टल ओपन करना है। यू विल नॉट ओपन पोर्टल इन मोबाइल, और एक दफ़ा इसको रिफ्रेश करना। बार बार जो अगर आप लोग रिफ्रेश करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप 2 से 3 दफ़ा आईडी से ओपन कर सकते हैं। और अगर आप उस लाइक इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं तो उसका मतलब यह 5 से 6 दफ़ा जो है आप इसको आईडी को जो है लॉगिन कर सकते हैं। ये आपको मैं इस वीडियो के अंदर सिर्फ ब्रीफली एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ। अगर आप लोग इसको वीडियो को प्रॉपरली नहीं देख रहे तो इसका मतलब ये है कि आप लोग इसको प्रॉपरली अपॉइंटमेंट नहीं बुक कर सकते। इसको स्किप करके ना देखें, इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है चीज़ें सारी बता रहा हूँ। इसलिए ही बता रहा हूँ आप लोगों के बार बार मुझे क्यूरीज जो है 100+ क्यूरीज आ रही होती हैं, तो आपकी क्यूरी सबकी जो है मोस्टली की सेम है, मोस्टली के डिफरेंट है। तो मैंने सबकी ही एक वीडियो के अंदर जो है प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया है। कोशिश करनी है कि अपॉइंटमेंट जो आपने इसी साल की लेनी है, एंड जो 4 टू 5 मेंबर्स वाले हैं उनको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट मिलनी है नेक्स्ट ईयर की। वो ना ट्राई करें कि जब वो हम लोग जो है अगर तो आप लोगों का प्लान है हैप्पी न्यू ईयर का, तो देन आप लोगों ने कभी भी आपने जब हैप्पी न्यू ईयर का प्लान करना है या किसी 4 टू 5 मेंबर फैमिली मेंबर ने जो है वीज़ा अप्लाई करना है, तो ये देखना है अपने 6 मंथ बिफोर वीज़ा अप्लाई करना है। 6 मंथ बिफोर वीज़ा अप्लाई करने का मकसद ये होता है कि यू विल गेट इजीली अपॉइंटमेंट। ऐसा नहीं है कि आप 3 माह पहले जो अपॉइंटमेंट वीज़ा अप्लाई करें एंड यू विल ट्राई कि हमें 4 टू 5 मेंबर की जो अपॉइंटमेंट है मिल जाएगी। इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये एक चीज़ तो क्लियर है। दूसरा जो टाइमिंग आपको बताऊंगा, ये अपॉइंटमेंट आज कल की डेट्स में जो आई हैं, ये मैं आपको लोगों को इसलिए साथ साथ टाइम बता रहा होता हूँ क्योंकि इसके ऊपर आज जो डिफरेंट टाइम्स के ऊपर अपॉइंटमेंट आई हैं, जो कि मैं टाइम नोट करके 23 अक्टूबर 2025 को जो एग्जैक्ट टाइम आपको एग्जैक्ट टाइम भी बताऊंगा और लाइव आपको बुक करके भी दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जो मैं बात कर रहा हूँ इट इज़ करेक्ट और नॉट। मेरी हर वीडियो के अंदर जो है मैं प्रॉपरली प्रूफ के साथ आप लोगों को जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो कोशिश किया करें कि एक आपका क्वेश्चन था कि एरर आ रहा है, ये अपॉइंटमेंट बुक कर लेते एरर आ जाता। मैंने हमेशा हर वीडियो के अंदर कहता होता हूँ कि यू विल यूज़ हाई इंटरनेट स्पीड, मिनिमम यू विल यूज़ 100 MB इंटरनेट, यू विल नॉट यूज़ पिक्सेल BB इंटरनेट, यू विल यूज़ फ्रॉम फाइबर, यू विल नॉट यूज़ मोबाइल डाटा। अगर मोबाइल डाटा या पिक्सेल BB पे तो एक्सेस ही आप लोगों की ब्लॉक है। और अगर आप लोग कहते हैं कि मोबाइल डाटा से अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी, इट इज नॉट पॉसिबल, यू विल यूज ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग फाइबर और वो 3 इंटरनेट। थैंक यू फॉर वाचिंग द शटक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको डेली बेसिस पे US एंड अदर कंट्रीज के जो है लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।